जय श्री कृष्ण। शुभ प्रभात मित्रों। आप दर्शन कर रहे हैं ऐसे एक महान विभूति का जिन्होंने हमारी समाज में जन्म लेकर समाज की शोभा बढ़ाई है। आदरणीय पारस राम जी और इंदिरा नगर पाली राजस्थान, इनके दर्शन करें। आज आपके ही गांव में आपके बड़े भाई हंसाराम जी की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम हो रखा है। इस कार्यक्रम में आने में का अवसर मिला है। इसी दौरान आदरणीय आज हमारे समाज सेवी पुण्यात आत्मा धर्मार्थी पारस राम जी, जिन्होंने समाज के लिए पूरा जीवन समर्पण कर दिया। जहाँ भी समाज का कार्यक्रम होता था, आधी रात में उठकर जाने वाले, अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले, वैसे कर्म योद्धा, धर्म योद्धा और एक ऐसे क्रांतिकारी वीर थे जो शायद आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा है। ये उन्हीं का ही रूम था। आप देखिए वो कैसे थे, महान व्यक्ति जो जिनकी विचारधारा आपसे सहमत होंगे। आप एक एक फोटो देखें और एक एक विचारधारा से आप सहमत हुए। स्वामी विवेकानंद जी, नरेंद्र भाई मोदी के आंदोलन हो की बात हो, या सुभाष चंद्र बोस, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और भारत माता। जिस व्यक्ति के दिल में इस प्रकार की भावनाएं हो, राष्ट्रभक्ति हो, वो व्यक्ति कितना महान होता है आप समझ सकते हैं। बहुत ही सुंदर है। और इधर आप देखें तो आप देखें पूज्य पिता श्रीमान अमोलक जी सोलंकी खरवड़, पिताजी का जो स्वर्गवास है 7/1/1995 में हुआ था। और पूज्य बड़े भाई साहब मोहनलाल जी, सन ऑफ स्वर्गीय श्री अमोलक जी सोलंकी, उनका भी जो है स्वर्गवास 20/9/2010 दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा। तो आप देखें कि किस प्रकार से यहाँ विभूतियों की हर एक चीज़, वो तलवार के बड़े शौकीन थे। आपने उनकी कई ऐसे प्रसंग देखे होंगे जिन्होंने उनमें तलवार से प्रसंग करते हुए नृत्य भी दिखाए गए हैं। गेर रमना, होली पर नाच खेलना, ये उनके लिए बहुत ही अच्छे संस्कृति और खेल रहे हैं। आज ऐसी विभूति आज हमारे बीच में नहीं है। ऐसी विभूति के चरणों में शत शत नमन, शत शत वंदन करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि पुण्यात आत्मा की जहाँ भी स्वर्गवासी आत्मा हो, ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करे। ऐसे महान विभूति दया के धनी थे। भगवान श्री ठाकुर जी महाराज चार भुजा जी के भक्त थे। आज हमारे बीच में नहीं है। उनका आकस्मिक जो है स्वर्गवास हो गया था। तो 15/8/2020 को उनका स्वर्गवास हो गया। और उनका जन्म 15/11/1962 में हुआ था। तो ये सारे एक धर्मार्थी व्यक्ति थे। उनकी रुचि हमेशा समाज के हित में थी। तो देखिए कितनी डेट कितनी सेम बेटी है यहाँ पर। 15/8/15/2019 का उनका जन्म होता है पारस जी राम जी का। और 15/8/2020 को उनका अचानक आकस्मिक स्वर्गवास हो जाता है। ऐसे महान विभूति थी, ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि वो अंत समय में भी उनकी चिंता नहीं थी। उन्हें चिंता थी अपने यहाँ के पशुओं की उन्हें चिंता थी पशु और पक्षी की चिंता थी अंत समय में भी। तो ये पूरा आपका निवास स्थान है जहाँ पारस जी का जो पूरा संघर्षमय जीवन रहा है। और ये इनका पूरा परिवार है। अंदर अपने हाथों से ही एक एक ईंट को जोड़कर उन्होंने संघर्ष करके सफलताओं को हासिल किया है। और आज हमारे बीच में ऐसी विभूति नहीं रही है, लेकिन उनके जो पुत्र हैं भवानी सिंह जी, वो लगातार समाज हित के लिए संघर्ष उसी प्रकार से संघर्ष करे जैसे पिताजी किया करते थे। बड़ा अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे हमें।
जो आज भी याद आते हैं। शायद पाली इंदिरा नगर को आपने नहीं देखा होगा, आज फिर एक बार देख लें। आखिर पाली इंदिरा नगर में ये कौन से रत्न थे जिन्होंने समाज में जन्म लेकर समाज की शोभा बढ़ाई है। तो आज जो है हंसाराम जी की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। उसी दरम्यान मैं इन्हीं के परिवार के एक ऐसे महान सदस्य से परिचय करा रहा हूँ जिनका नाम पारस जी है। और पारस जी की ये देखें आप, प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 15 अगस्त 2021 को भी विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो में जाएं और वीडियो में एक एक चीज़ आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध है। बहुत ही धर्म और पुण्य की नगरी है। आने वाले समय में जिस प्रकार से यहाँ अनुष्ठान हो रहे हैं, जिस प्रकार के यहाँ कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिस प्रकार के यहाँ समाज के लोगों में धार्मिक संदेश दिया जा रहा है, मैं थोड़ा पुखरा जी से बात करूँगा। पुखरा जी, किस दृष्टि से देखते हैं आप इस गांव को? क्योंकि यहाँ जो आप चीज़ देख रहे हैं, शायद आपने महसूस कर सकते हैं कि ये मंदिर सन 2000 में ही शायद बन गया था। आज बैसाख यहाँ आने, हाँ, 2011 में आज यहाँ के लगा वास्तव में एक नगर ऐसा है जहाँ और समाज के लोग बढ़ चढ़कर हर प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ मनाते हैं। और हम सभी लोगों को इनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज के अंदर एक ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते रहना चाहिए जिसमें समाज जुड़े सब लोगों। क्या संदेश दे रही है नगरी? ये संदेश दे रही है समाज एकता, समाज की एकता के मतलब ये संदेश दे रही है। जैसे इंदिरा नगर के अंदर सभी मिलजुल कर कार्यक्रम को सफल बनाया, तो अपन सब लोग पूरे भारतवर्ष में संपूर्ण हो समाज के जो भी कोई कार्यक्रम हो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके उसको भव्य और सफल बनाए, जिससे समाज का गौरव बढ़े। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आदरणीय हमारे बड़े भाई। और ये देखिए खूबसूरत दृश्य है। तो धर्म की इस नगरी, पुण्यात की इस नगरी में धर्म योद्धा, कर्तव्य पालक ऐसे वीर जन्मे हैं जिन्होंने समाज में जन्म लेकर समाज की शोभा बढ़ाई है। तो मित्रों, आपने देखा एक एक दृश्य, एक एक तस्वीर आपने देखी है, बहुत ही सुंदर है। तो आज समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर आज कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रही है, अच्छी बात है, शोभा बढ़ रही है, क्या बात है। तो देखें आप, ये होती थी हमारे पहले किरदार, इस प्रकार का वेशभूषा में हमारे लोग रहते थे। आज भी वेशभूषा कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जिंदा है। जय हो, जय हो, क्या बात है, क्या बात है। आहा, तो मित्रों बहुत ही अच्छा लगा है फिर एक बार इंदिरा नगर की धरती पे आकर। नमस्ते, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।